हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूनिक किचन सीक्रेट्स। आज हम आपके साथ अंडे की एक बहुत ही अमेजिंग सी और बहुत टेस्टी रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं जो कि बनाने में बहुत आसान है। इस रेसिपी को आप ब्रेकफास्ट में, लंच में या फिर डिनर में भी एंजॉय कर सकते हैं, या फिर घर में जब अचानक से कोई मेहमान आ जाए तब भी आप इसको झटपट बनाकर मेहमान के आगे सर्व कर सकते हैं। तो फिर आइए टाइम को वेस्ट किए बिना फटाफट से आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ सबसे पहले ले लिया है एक पैन में हमने डाला है 1 लीटर भरकर ऑयल जब गर्म हो गया तो हमने इसमें डाल दिया है 2-3 इंच अदरक का टुकड़ा और 8-10 कलियाँ लहसुन की, 3-4 खड़ी लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। और यहाँ हमने लिए हैं 1 बड़ा चम्मच भरकर मगज़ और 1 मुट्ठी के करीब हमने ये काजू लिए हैं। आप चाहें तो सिर्फ मगज़ या सिर्फ काजू भी डाल सकते हैं। बस 5-6 सेकंड के लिए इनको चला दिया। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं ये टमाटर। तो 2 बड़े साइज़ का टमाटर है जिनको हमने ऐसे रफली कट कर लिया है। और टमाटर के साथ साथ हम इसमें डाल रहे हैं कुछ पाउडर्ड मसाले। आधा चम्मच के करीब नमक डाला है, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा डाला है हमने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला देंगे और फिर हम इसमें डाल रहे हैं आधा कटोरी पानी। और पानी डालने के बाद भी एक बार हमने इनको चला दिया। अब इनको ढक देंगे और करीब 3-4 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इनको अच्छी तरह सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। तो करीब 3-4 मिनट हो गए, हम इनको खोल लेते हैं। देखिए टमाटर वगैरह अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए, इस तरह स्पैचुला से दबाने से बिल्कुल मैश हो रहे हैं। बस इतना ही हमें इनको पकाना है, बाकी फिर इनको ठंडा होने के बाद हम ग्राइंड करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च से देखिए इसमें कितना अच्छा सा कलर आया है। तो हमने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जो डाला था वो बेसिकली कलर के लिए ही था, क्योंकि तीखेपन के लिए तो हमने इसमें साबित लाल मिर्च डाल ही दी थी। अभी इसको रखते हैं साइड में। तो यहाँ हमने एक दूसरा पैन ले लिया है, इसमें भी हमने डाल दिया है करीब 3-4 बड़े चम्मच जितना ऑयल गर्म हो गया है तो इसमें हमने डाल दिया 1 चम्मच ज़ीरा, 3 छोटी इलायचियाँ और छोटे छोटे कुछ टुकड़े दालचीनी के हैं, तकरीबन 2 इंच होंगे, और 2 पत्ते तेज़पात के। गरम मसालों के चटकने के बाद हमने इसमें डाल दी है ये 1 बड़ी प्याज जिसको हमने फाइनली चॉप कर लिया है। अब प्याज को करीब 1 मिनट के लिए स्टर फ्राई करेंगे, यानी चलाते हुए पकाएंगे। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हम प्याज के साथ भून लेंगे जब तक कि इसकी रॉ स्मेल यानी कच्चापन नहीं चला जाता। करीब 2 मिनट हो गए हैं प्याज और लहसुन अदरक को भूनते हुए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये टमाटर। ये एक मीडियम साइज़ का टमाटर है जिसको हमने ऐसे रफली चॉप कर लिया है। एक बार चला देंगे इनको हल्का सा और उसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक और 1/4 चम्मच से भी थोड़ी कम है ये हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच भरकर मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। नमक और मिर्च दोनों चीज़ें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें। और आधा चम्मच में डाल रही हूँ इसमें ज़ीरा पाउडर। आप इसी टाइम पर चाहें तो इसमें आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मसालों को एक बार अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा कटोरी पानी। और उसके बाद हम इसको ढक्कन से कवर करके लो टू मीडियम फ्लेम पर करीब 3-4 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि जो प्याज और टमाटर हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं और बाकी सभी मसालों के फ्लेवर्स भी इनके साथ अच्छी तरह से मिल जाएं। करीब 3 मिनट हो गए हैं, अब ढक्कन हटा देते हैं और गैस की फ्लेम को हाई कर लेंगे और इन टमाटरों को स्पून या स्पैचुला से इस तरह दबाते हुए करीब 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे काजू और टमाटर का वो पेस्ट जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बनाकर तैयार कर लिया था। सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिला लेंगे और मिलाते हुए इनको हम भूनेंगे। और थोड़ी देर में आप देखेंगे कि जो ग्रेवी का कलर है वो एकदम चेंज हो गया है। देखिए कितना अच्छा सा कलर इसमें आता जा रहा है, और जितना हम इसको भूनेंगे उतना ही इसका कलर इन्हेंस होगा। हमने जो इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली है उसका भी कलर बहुत अच्छा सा आ रहा है, और जो टमाटर वगैरह हैं उनसे भी बहुत अच्छा सा कलर इसमें आया है। अब हमने इसमें 1 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च को काट कर डाल दिया है। शिमला मिर्च का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है, लेकिन अगर आपको पसंद नहीं हो या फिर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो सभी मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा पानी। तो जिस ग्राइंडिंग जार में मैंने टमाटर और काजू का पेस्ट बनाया था उसी को खंगाल कर मैंने आधा गिलास के करीब इसमें पानी डाल दिया है। और पानी को एक बार चलाने के बाद मुझे थोड़ा पानी कम लगा तो मैंने इसमें 20 ml के करीब पानी और डाल दिया है। एक बार चला देंगे और अब ढक्कन से कवर करके इसको एक अच्छा सा बॉयल आने तक पका लेंगे। अब ग्रेवी अच्छी तरह से पकने लगी है, इसमें बहुत अच्छा सा बॉयल आ रहा है, तो एक बार इसको चला देंगे और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम।
तो ये मेरी होममेड फ्रेश क्रीम है जिसको मैंने घर के ही दूध की मलाई से बनाया है। आप चाहें तो इसमें रेडीमेड फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश क्रीम ज़रूर डालिएगा, इससे इसमें बहुत अच्छी सी रिचनेस आती है। होममेड फ्रेश क्रीम की रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ और इस वीडियो के एंड में भी आपको स्क्रीन पर वो वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ से भी प्ले करके देख सकते हैं। क्रीम को हमने अच्छी तरह से ग्रेवी में मिला दिया है। इसके बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं अंडे। सिंपली अंडों को हमें तोड़ लेना है और इस तरह से कच्चे अंडे हमें इसमें थोड़े थोड़े स्पेस पर ऐड कर देने हैं। ध्यान रहे कि अंडे ओवरलैप ना हो, इनके बीच में थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस रहना चाहिए। अब मैंने 2-3 टुकड़े इसमें हरी मिर्च के डाल दिए हैं। एक बॉयल्ड एग को मैं इस तरह से ग्रेट करके इसके ऊपर डाल रही हूँ। इससे ग्रेवी का टेक्सचर इन्हेंस होता है और इससे ये डिश देखने में भी बहुत अट्रैक्टिव लगती है। और थोड़ा सा ग्रेटेड मोज़रेला चीज़ भी मैंने इसमें डाला है। इसकी जगह आप इसमें श्रेडेड चीज़ या फिर प्रोसेस चीज़ भी डाल सकते हैं, लेकिन ये स्टेप पूरी तरह से ऑप्शनल है। आप चाहें तो इसमें डालिएगा या फिर इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। अब इनको ढक्कन से कवर करके तब तक पका लेंगे जब तक कि ये अंडे फुल्ली कुक नहीं हो जाते। सिर्फ 3-4 मिनट में ही ये अच्छी तरह से पक जाते हैं। अब ढक्कन हटाकर इनको नाइफ़ से चेक कर लेंगे। अगर ये नाइफ़ क्लियर आ रही है तो इसका मतलब है कि अंडे अंदर तक अच्छी तरह से पक चुके हैं। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो इस टाइम पर आप इसमें हरा धनिया भी गार्निश कर सकते हैं, मेरे पास नहीं था। और जिस टाइम हमने इसमें फ्रेश क्रीम डाली थी आप उस टाइम पर इसमें कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी इसका फ्लेवर और बढ़ जाता है। अब बस इसी के साथ हमारी ये बहुत ही माउथ वाटरिंग और टेम्पटिंग रेसिपी बनकर तैयार है। आइए अब इसको सर्व कर लेते हैं और एंजॉय करते हैं। इस रेसिपी को आप ब्रेकफास्ट में, लंच में या डिनर में एज अ मेन कोर्स या फिर एज अ साइड डिश भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल से फ्री में जुड़ने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले और एकदम फ्री में देखने के लिए मिल सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।